Good morning everyone. Myself Sajjan Bhardwaj from Sur School रेवाड़ी। आज बेटा हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए जो 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्केल मेथड एंड आपका लास्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें से फैक्टराइजेशन मेथड हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करने के लिए जो कंप्यूटिंग स्केल मेथड है जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपको टीच करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 2x² - 7x + 6 = 0। अभी जो इक्वेशन आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल जो कि x है और इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, उनको हमने फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब इसके रूट रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और अगर इसके रूट रियल है तो ही हम उसको फाइंड करेंगे। और इस का पता हमें इस मेथड में, कंप्यूटिंग स्केल मेथड में बिल्कुल लास्ट में हमें पता चलेगा कि इसके रूट रियल है या इमेजिनरी। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटिंग स्केल मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है 6, इसको हम आरएचएस में ले जाएंगे। 2x² - 7x = -6। आफ्टर दैट ये जो x² का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, इससे पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, LHS RHS को डिवाइड करेंगे। पूरे इक्वेशन डिवाइड करने का मतलब LHS RHS को 2 से डिवाइड करना। तो x² - 7/2x और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा x का जो भी कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना है। तो x का कोएफिशिएंट बेटा यहाँ -7/2 है, तो आप सिंबल साथ ले भी सकते हैं और ना ले दो भी तो भी चलेगा। तो यहाँ सिंबल मत लेना, थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना है। तो सबसे पहले आप x का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करो, दैट इज 7/2, और उसका हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, किसी का भी डबल करना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 7/2 का डबल चाहिए, ट्वाइस चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। तो 7/2 का डबल क्या हो गया? 7 हो गया। उसका किसी भी नंबर का हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तभी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1/2 से। तो 7/4। तो 7/2 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका हमने हाफ किया और उसका जो कि कितना है 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर हमने बोथ साइड ऐड करना है। x² - 7/2x प्लस में 7/4 होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से आपने RHS में भी इसका स्क्वायर ऐड करना है। तो अब ये 1, 2 और 3 ये 3 टर्म्स मिलकर के कहीं ना कहीं या तो a + b का होल स्क्वायर कंसिस्ट करेगी या a - b का होल स्क्वायर बनाएगी। तो ये a + b का होल स्क्वायर कंसिस्ट करेगी या a - b का करेगी, ये डिपेंड करता है सिंबल के ऊपर। ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। तो प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आया। तो अब आइडेंटिफाई करना है a क्या होगा, b क्या होगा। तो ये 3 टर्म्स है 1, 2, 3, इनमें से 2 टर्म्स ऐसे मिलेगी जिनके साथ स्क्वायर लगा है। तो फर्स्ट जो टर्म होगी वो a हो जाएगा, सेकंड टर्म वो b हो जाएगी। यहाँ x के को स्क्वायर लगा है तो यहाँ x a हो गया का काम करेगा और 7/4 बेटा b का काम करेगा। तो कुल मिला के ये जो है पूरा, इसको हम x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और या वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही या गलत है। तो इसको ओपन करके देख लो, a² प्लस b² और -2ab, 2 × x × 7/4। तो बेटा x ये रहा, x का स्क्वायर ये रहा, यानी कि a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, और -2ab करेंगे तो इसको सॉल्व करो, ये आ गया -x - 7/2x, जो कि ये रहा। तो कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस इस पूरे को
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको आरएचएस को शो करते हैं तो माइनस 3 प्लस 49/16 एलसीएम ले लो 16 आ गया तो माइनस 48 प्लस 49 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे बेटा 1/16। ये स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद यही वो कंडीशन है जब हम ये सोल्व कर पाते हैं, ये कंडीशन डिसाइड कर पाते हैं कि इस इक्वेशन के रूट रियल होंगे या इमेजिनरी। हमने आरएचएस को सोल्व किया और आरएचएस सोल्व करने के बाद बेटा सॉल्यूशन 0 आ जाए तो इसके रूट रियल एंड इक्वल होंगे, जो कि जिसको हम नेचर ऑफ रूट कहते हैं, नेचर ऑफ रूट। अगर यहाँ 0 आ जाए तो इक्वल, इसके रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल्स होंगे, इसके सॉल्यूशन रियल एंड इक्वल होंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, आरएचएस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि अब आया 1/16 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। और अगर बेटा यहाँ नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ माइनस आ जाता, कोई माइनस आ जाता, माइनस 1/16 यानी कि लेस देन 0, तो इसके रूट रियल नहीं होते, मतलब कैसे होते फिर, नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। लेकिन अभी क्या बेटा, अभी हमारे पास क्या आया है आरएचएस में 1/16 जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब उनको फाइंड करना है, कैसे फाइंड, अगर रूट रियल होंगे तो ही हमें उनको फाइंड करना है, अगर इमेजिनरी है तो उसको यही छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अब देखो अभी हमें फाइंड क्या करना है बेटा, इसके रूट्स फाइंड करने, क्योंकि डिसाइड हो चुका है कि इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये इक्वल टू ये है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं, स्क्वायर हटाना है तो रूट बोथ साइड, तो रूट बोथ साइड लगाएंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, क्योंकि इधर रूट लगाया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर रूट लगाया तो प्लस माइनस 1/4। अब उसके बाद इधर देखो आप x इक्वल टू ये माइनस 7/4 उधर जाके प्लस हो गया, इधर क्या है, आरएचएस क्या है ऑलरेडी ये, और ये प्लस 7/4, इसके दो रूट कितने कौन कौन से आ गया, एक तो आ गया 1/4 प्लस 7/4 एंड दूसरा आ गया माइनस 1/4 प्लस 7/4। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 8/4 मतलब 2, और सेकंड आ गया बेटा 6/4, कैंसिल करेंगे तो माइनस 3/2। इस प्रकार से 2 एंड 3/2 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो कैसे रूट है, रियल रूट्स है। रियल क्यों है बेटा, क्योंकि रियल का मतलब होता है कोई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो दोनों रेशनल नंबर है, इसलिए दोनों क्या बेटा ये इसके रियल रूट्स है। और इसका मीनिंग ये हुआ x की जगह भले ही आप 2 रख लो, इसकी वैल्यू आरएचएस के बराबर आएगी, मतलब 0 आएगी, भले ही आप x की जगह 3/2 पुट कर सकते हैं तो भी इसकी वैल्यू आरएचएस के बराबर आएगी, यानी कि 0 आएगी। तो आई होप आप कंप्यूटिंग स्केल मेथड समझ गए होंगे बेटा। आप आज के लिए इतना ही काफी है, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि लास्ट मेथड है इसको सोल्व करने का, और उसको आपको समझाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।